राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को भजन संध्या SG में आप सभी का स्वागत करते हैं। और इसी के उपलक्ष्य में आज 4 दरवाज़ों की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं, जो संक्रांत के दिन सुनी जाती है। इसके सुनने से स्वर्ग के चारों द्वार प्राणी को खुले मिलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। धर्मराज की कहानी सुनते हो तो साथ में 4 दरवाज़ों की कहानी अवश्य सुने। तो प्लीज़ सुनिएगा। एक गांव में एक साहूकारनी रहती थी। उसका परिवार भी बहुत संवेदनशील था। साहूकारनी बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक बर्ताव में थी। और साहूकारनी 24 एकादशी का व्रत करने के बाद उद्यापन भी किया करती थी। उसके एक नियम था कि वह अतिथि को खाना खिलाकर वह खाना खाती थी। अगर कोई अतिथि किसी दिन नहीं मिलता तो गाय और कुत्ते को खिलाकर वह भोजन करती थी। उसका हर दिन का नियम था। पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते को देना नहीं भूलती थी। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी और उठकर स्नान करती और मंदिर जाती और विष्णु भगवान की बहुत ही परम भगत थी। और पीपल सींचना, बड़ सींचना, तुलसी का पेड़ सींचना, परिक्रमा लगाना और सूर्य भगवान को जल देना और फिर कहानी जरूर सुनती थी। साथ ही धरती माता की भी कहानी सुना करती थी। और संक्रांत पर धर्मराज की कहानी सुनने का नियम लिया करती थी। साल भर के बाद धर्मराज की कहानी का पूरा साल सुनकर उसका उद्यापन भी किया करती थी। खूब दान पुण्य किया करती थी और पोपाबाई की कहानी भी सुनकर उद्यापन किया करती थी। गऊ का दान और ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान भी किया करती थी। और कार्तिक बैसाख में स्नान भी किया करती थी। और श्राद्धों में अपने पितरों का भी धर्म कर्म करती थी। श्राद्धों में कौए को खीर पूड़ी खिलाती थी। गरीबों को अन्न और दान करती थी। वस्त्र दान करती थी। कंबल देती थी। प्यासों को प्याऊ भी लगा देती थी। और अपने रिश्तेदारों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। जब तक वह जीवित रही दोनों हाथों से दान करती थी। और दान करने की उसकी बहुत ही भावना रहती थी। दान धर्म में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उसके बेटे बहू भी दान करने में मनाही नहीं करते थे। साहूकारनी का दान का पूरा विश्वास था और मरने पर वैकुंठ का वासा मिलेगा। साहूकारनी का दान करने पर उसको पूरा विश्वास था कि मरने के बाद मेरे को स्वर्ग प्राप्ति होगी। इस तरह साहूकारनी पूरी उम्र पाकर मरी। और जब वह भगवान के द्वारे पहुंची तो चारों दरवाजे उसको बंद मिले। साहूकारनी जिधर जाए उधर ही दरवाज़ा बंद मिले। वह बड़ी परेशान हो गई और परेशान होकर बोली, हे भगवान, मेरे लिए दरवाजे बंद क्यों है? मैंने तो दान पुण्य व्रत उपवास बहुत कुछ किया और सारा धन मैंने पुण्य दान में ही लगाया। और ना मैंने कभी किसी की चुगली निंदा की, ना कभी मैं झूठ बोली। और सत्य का साथ दिया। और फिर भी भगवान जी मेरे लिए दरवाजे बंद क्यों हैं? भगवान ने आकाशवाणी की कि बुढ़िया अम्मा, माना है कि आपने दान पुण्य उपवास और व्रत बहुत किया है, लेकिन संक्रांत के दिन तूने मंदिर के ठाकुर जी के पट नहीं खुलवाए और ना ही कहानी सुनी है और ना ही ठाकुर जी के पट खुलाने पर नियमित दान दक्षिणा नहीं दी।
साहूकारनी बोली, भगवान, ना ही तो मैंने कहानी ऐसी कभी सुनी है ना कही है, और अगर मुझे 4 दरवाज़ों की कहानी का मालूम होता तो मैं भी सुनकर आती। सो दान नियमित हो वो मैं करके आती। भगवान कहने लगे, संक्रांत के दिन ठाकुर जी के मंदिर के पट खुलवाना, 4 दरवाजे चांदी के बनवाना, और 5 कपड़े ब्राह्मण के और 5 कपड़े ब्राह्मणी के, और सुहाग श्रृंगार का सामान और मिठाई का डब्बा, और ऊपर दक्षिणा मंदिर में दिया जाता है, और इस प्रकार आपका ये दरवाज़ा खुलेगा। बुढ़िया कहती है, हे भगवान, अब मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो मर चुकी हूँ। भगवान ने कहा, अपने बेटे को स्वप्न में कहो कि बेटे, मेरे भगवान ने दरवाजे बंद पड़े हैं और आप मेरा काम करो, और जब तक तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। और इस प्रकार बेटा स्वप्न में ही बोला, माँ मैं क्या करूँ जिससे भगवान के द्वार खुल जाएं और आपकी आत्मा को शांति मिले। तो जब माँ ने कहा, बेटे, सुनारे से 4 चांदी के दरवाजे, और ब्राह्मण के लिए 5 कपड़े, ब्राह्मणी के लिए 5 कपड़े, और सुहाग का सारा श्रृंगार, मिठाई का डब्बा, ठाकुर का पर्दा, और सुबह मंदिर का पट खुलवा कर सुबह सारी सामग्री ब्राह्मण को दे आना। बेटे ने परिवार को स्वप्न की बात बताई और सुबह उठकर मंदिर का पट खुलवाया और पूजा पाठ किया, और जो सामग्री थी, 4 चांदी के दरवाजे, मंदिर का पर्दा, मिठाई का डब्बा, और 5 ब्राह्मण के कपड़े और ब्राह्मणी के कपड़े, और श्रृंगार का सामान, और ऊपर दक्षिणा संकल्प करवा के पंडित को दान में दे दी। और इसके बाद साहूकारनी के लिए एक एक दरवाज़ा खुलता गया। पहला दरवाज़ा गंगा यमुना बह रही थी, तो साहूकारनी डुबकी लगा लगा कर गंगा में नहा रही थी, और दूसरा दरवाज़ा खुला तो ठाकुर जी विराजमान थे, और ठाकुर जी की पूजा और भजन कीर्तन साहूकारनी ने किया। फिर तीसरा दरवाज़ा खोला, 56 भोग लगे हुए थे। सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाया और बाद में भोजन ग्रहण कर तृप्त हो गई। फिर चौथा दरवाज़ा खोला, उसमें पलंग, रजाई, गद्दे, मखमलगे बिछी हुई थी, तो बूढ़ी अम्मा चैन की नींद सो गई। फिर भगवान ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा, आपको बैकुंठ में सुख मिला, कैसा लगा? साहूकारनी ने कहा, हे भगवान, ऐसा सुख मुझे हर जन्म में चाहती हूँ। हे भगवान, जैसा सुख साहूकारनी को दिया वैसा सुख सबको देना, कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, और उंकारा भरने वाले को आशीर्वाद बनाए रखना। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। इस कहानी को संक्रांत पर ज़रूर सुनना, जिससे कि मृत्यु उपरांत हमारे दरवाजे खुले रहें और स्वर्ग की प्राप्ति हो। और कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।